देखिए, हिंदू परंपरा में केवल मनुष्य या इंसान को ही महत्व नहीं दिया गया। हमारे अस्तित्व के लिए प्रकृति का भी उतना ही महत्व है। इसीलिए हम पर्वतों को, नदियों को, भूमि को, वृक्षों को, पौधों को भी उतना ही महत्व देते हैं। और गंगा एक नदी होने के बावजूद गंगा की अपूर्व महिमा बताई गई है। कौन है गंगा? गंगा भारत में बहने वाली एक नदी है। ये उत्तराखंड के गंगोत्री से निकलती है और भारत के कई महत्वपूर्ण स्थानों से होकर गुजरती है। हिंदू धर्म में गंगा को अत्यंत पवित्र माना जाता है और इतना पवित्र माना जाता है कि हिंदू धर्म में गंगा को मां का स्थान प्राप्त है। मां गंगा या गंगा मां इनको कहते हैं। माना जाता है कि गंगा का जल पुण्य देता है और पापों का नाश करता है। गंगा की महिमा इतनी ज्यादा मानी जाती है कि मरते समय आदमी के मुख में गंगा जल डालते हैं कि मृत्यु के बाद उसे मुक्ति मिले। गंगा की महिमा इतनी ज्यादा है कि हर हिंदू ये सोचता है कि अपने जीवन काल में कम से कम एक बार मैं गंगा स्नान जरूर कर लूं। तो गंगा की महिमा हमारे देश के लिए, हमारे धर्म के लिए और सामाजिक रूप से भी अद्भुत है, बहुत महत्वपूर्ण है। गंगा का बेसिक महत्व क्या है वो आपने समझा। पौराणिक महत्व क्या है, पुराण क्या कहते हैं गंगा के बारे में। देखिए, ऐसा माना जाता है कि गंगा श्री विष्णु के चरणों में रहती थी। अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए महाराज भागीरथ ने तपस्या की और गंगा धरती पर आने को तैयार हो गईं। लेकिन गंगा ने कहा कि मेरा वेग इतना ज्यादा है, मेरी स्पीड इतनी ज्यादा है कि मेरे वेग को संभालेगा कौन। तब भागीरथ ने भगवान शिव से प्रार्थना की और भगवान शिव ने गंगा के वेग को रोक लिया। शिव जी ने उन्हें अपनी जटाओं में धारण कर लिया, गंगा के वेग को बांध लिया अपनी जटाओं में। और फिर शिव जी ने अपनी जटाओं को 7 धाराओं में विभाजित कर दिया। 7 धाराएं निकली, नलिनी, हृदिनी, पावनी, सीता, चक्षुष, सिंधु और भागीरथी। भागीरथी ही आगे चल करके गंगा हुई और इन्हीं गंगा को हिंदू धर्म में मोक्षदायिनी माना गया। इन्हें कहीं कहीं पर पार्वती की बहन कहा जाता है और इन्हें बहुत सारे विद्वान भगवान शिव की अर्धांगिनी मानते हैं। ऐसा माना जाता है कि शिव का स्नेह गंगा के प्रति ज्यादा था, तो लोग कहते थे आपसी बोलचाल में कि इन्होंने शिव ने गंगा को अपने सर पर चढ़ा लिया है। तो पुराणों ने इसको प्रतीकात्मक रूप से उनके मस्तक पर गंगा को दर्शा दिया, दिखा दिया। और अभी भी शिव की जटाओं में गंगा का वास माना जाता है। देखिए, एक कॉमन सेंस की बात सोचिए कि क्या केवल एक नदी में नहा लेने से आपको मुक्ति मोक्ष मिल जाएगा?
क्या मुक्ति मोक्ष इतना सरल है कि केवल स्नान करने से उपलब्ध होगा? गंगा की महिमा इसलिए है क्योंकि वो भगवान शिव की जटाओं में है। इसीलिए जब आप गंगा का स्मरण करते हैं और साथ में भगवान शिव का स्मरण करते हैं, भगवान शिव के तत्व को जानते हैं, उनकी साधना करते हैं, तब मुक्ति मोक्ष मिलता है। यानी गंगा स्नान के साथ आपको शिव की शरण में जाना होगा, शिव की महिमा को समझना होगा, तब आप मुक्ति मोक्ष के अधिकारी बनेंगे। गंगा तक जा करके आप शिव तक पहुंच पाएंगे। इसीलिए कह दिया गया कि गंगा स्नान करने से आपको मुक्ति मोक्ष प्राप्त होगा। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।